हेलो दोस्तों। आज हम लोग एक इतिहास का एक टॉपिक करने जा रहे हैं, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से हर एक क्वेश्चन में एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आज हमारा चैप्टर है बौद्ध धर्म। आज हम बौद्ध धर्म के बारे में पूरी जानकारी देखेंगे, जो हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले देखते हैं, बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध था और गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था और ये लुम्बिनी ग्राम नेपाल में स्थित है और इसका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था और शुद्धोधन शाक्त वंश के रहने वाले थे और उसकी माता का नाम महामाया देवी। उसकी माता का नाम महामाया देवी और इसकी माता कौलिया वंश की रहने वाली थी। जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो गौतम बुद्ध के 7 दिन के बाद ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी और उसका लालन पालन उसके मौसी के यहाँ बीता, जिसका नाम प्रजापति गौतमी था। इसी कारण गौतम बुद्ध को गौतम के नाम से भी जाना जाता था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और बुद्ध का अर्थ ज्ञानी या विद्वान होता है। गौतम बुद्ध जब 16 वर्ष की अवस्था में हुआ और उसकी पत्नी का नाम यशोधरा था और उसका पुत्र का नाम राहुल, और राहुल का एक अर्थ होता है जिसका अर्थ है एक और बंधन। गौतम बुद्ध जब एक दिन कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उसी रास्ते में बहुत सारे चीज़ देखने को मिले, जिसे देखकर उसको सांसारिक चीज़ों से वो व्यथित होकर और उसने गृह संन्यास करने का फैसला लिया। जब वो कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उस समय रास्ते में उसे बूढ़ा आदमी मिला, बीमार व्यक्ति और एक शव और एक सन्यासी को देखा, जिसको देखकर उसका मन विचलित हो गया और उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया के लिए निकल चुके। उसके बाद वैशाली में उसे अयार कलाम से भेंट हुई और अयार कलाम से उसने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। तो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु अयार कलाम हुए। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी, जिसे फल्गु के नाम से भी जाना जाता है, फल्गु नदी के किनारे हुई और एक पीपल का वृक्ष, जिसे बौद्ध वृक्ष भी कहा जाता है, जो बोध गया में स्थित है, 35 वर्ष की आयु में उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। सबसे पहले प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया और पाली भाषा में। सर्वाधिक उपदेश उन्होंने कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया। उसके प्रमुख अनुयायी शासक जिस समय गौतम बुद्ध थे, उस समय उसके शासनकाल में बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन नामक राजा हुए। बिंबिसार के इस समय में ही गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी, इन दोनों ने उपदेश दिया। कभी कभी ये एग्ज़ाम में मोस्ट भी आया है, जो ये पॉइंट पूछा जाता है कि किसके समय काल में गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी ने उपदेश दिए, तो उसका आंसर है बिंबिसार। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, जो उत्तर प्रदेश में है, और उसकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी और 483 ईसा पूर्व, कैलेंडर के अनुसार 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी जातक नामक पुस्तक में लिखी गई है। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था। बौद्ध धर्म का रामायण बुद्ध चरित्र को कहा जाता है, जिसकी रचना अश्वघोष ने किया था। गौतम बुद्ध के उपदेशों का संग्रह त्रिपिटक में है, जो कि त्रिपिटक पाली भाषा में लिखा गया है।
त्रिपिटक में सूत पिटक में गौतम बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किया गया है। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के संघ में प्रवेश करने का नियम लिखा गया है और बौद्ध धर्म में प्रवेश 15 वर्ष की अवस्था में किया जाता है। परीक्षा के दृष्टि से मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन यहाँ से इस 3 नंबर पेज से मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, जिसको हम एक एक करके डिटेल्स में पूरे इसके बारे में जानकारी लेंगे। और इसी के परीक्षा में यहाँ से एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो इस देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो उस समय उसका प्रतीक कमल या सांड कहा जाता है और गृह त्यागने का प्रतीक घोड़ा है। और ज्ञान जब प्राप्ति हुई, ज्ञान का प्रतीक क्या है? पीपल का वृक्ष या बोधि वृक्ष कहा जाता है। और मृत्यु का प्रतीक स्तूप है। गौतम बुद्ध के गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ज्ञान की प्राप्ति को संबोधि के नाम से जाना जाता है। जब गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था तो उसे धर्म चक्र प्रावर्तन के नाम से जाना जाता है। और उसकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण के बारे में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। परीक्षा में कन्फ्यूजन वाले मात्र इतना ही पॉइंट है और ये बहुत परीक्षा में कन्फ्यूज करता है। उसके गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति को संबोधि कहा जाता है। पहले उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है और उसके मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। त्रिरत्न बौद्ध धर्म से संबंधित है और त्रिरत्न में है बुद्ध, धम्म और संघ। गौतम बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। गौतम बुद्ध को जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उस वृक्ष को बंगाल के राजा शशांक ने उसे कटवा दिया था। गौतम बुद्ध का प्रमुख प्रचार केंद्र मगध था। बौद्ध संघ में पहली महिला शामिल होने वाली उसकी मौसी प्रजापति गौतमी थी। एक झलक महात्मा बुद्ध द्वारा किए गए बौद्ध संगति के बारे में देख लेते हैं और यहाँ से मोस्ट वीवीआई इसके बारे में पूछा जाता है। तो प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुआ था और उसका स्थान राजगिर में हुआ था। और उस समय शासन काल में अजातशत्रु थे और उसके अध्यक्ष महाकश्यप हुए। और दूसरा बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में हुआ था और यह वैशाली नामक स्थान पर हुआ था और यह कालाशोक के शासन काल में हुआ था। उस समय शासन कालाशोक कर रहे थे और उसके अध्यक्ष का नाम सवाकमीर। तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व या 251 ईसा पूर्व में हुआ था और उसका स्थान पाटलिपुत्र में और उस समय अशोक शासनकाल में थे। और तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्य थे। अब बात करते हैं चतुर्थ बौद्ध संगति की। चतुर्थ बौद्ध संगति ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ था और यह स्थान कश्मीर के कुंडल वन में है और उस समय शासक कनिष्क कर रहे थे और उसके अध्यक्ष वसुमित्र या अशुघोष थे। तीसरी बौद्ध सभा में अभिधम्म का संग्रह किया गया था। चौथी बौद्ध सभा में बौद्ध धर्म 2 भाग में बांटा गया। पहला भाग हीनयान और दूसरा भाग महायान। अब हम इसको याद करने का एक ट्रिक देख लेते हैं जिससे हमें कभी भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो इसके याद करने का एक ट्रिक है, स्थान का नाम हम उसके पहले लेटर को लेंगे। जैसे स्थान पहले बौद्ध संगति कहाँ हुआ तो राजगिरी में तो उसका पहला लेटर रा लेंगे और दूसरी बौद्ध संगति कहाँ हुआ वैशाली में तो उसका पहला लेटर लेंगे और उसके बाद तीसरा लेटर लेंगे और इसका
तो रा वै पाकू, स्थान पूछेगा तो रा से राजगीर, वै से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र और कु से कुंडल बनिया कश्मीर में। तो स्थान में कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं शासनकाल के बारे में। शासनकाल में याद रखना है हम लोगों को अका अक। पहला बौद्ध संहति अजातशत्रु के समय में, दूसरा कालाशोक के समय में, तीसरा अशोक के समय में और चौथा कनिष्क के समय में। इस प्रकार हम स्थान और शासनकाल को बहुत ही स्ट्रिक्ट से याद करके रख सकते हैं। रावै पाकू और अका अक। तो दोस्तों आज की ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और बेल आइकन का घंटी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे।